Hi, Dr. Shamsher Singh. Welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि पिगमेंटेशन क्या होता है, जिसको हम स्किन पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्किन पिगमेंटेशन रहता है, पिगमेंट का मतलब रहता है कुछ ना कुछ फॉर्मेशन। इट कैन बी लाइक ए ब्लैक स्पॉट, रेड स्पॉट और व्हाइट कलर पैचेस कैन बी देयर। तो पिगमेंटेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन एंड डी पिगमेंटेशन। तो जैसे हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, तो इसके डिफरेंट कॉज रहते हैं। हाइपो पिगमेंटेशन में डिफरेंट कॉज रहते हैं और डी पिगमेंटेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट थिंग्स। आज की डेट में अगर आप लोग देखें तो देयर आर सो मैनी क्रीम्स, सो मैनी सच टाइप ऑफ द लोशंस लोग यूज करते हैं अपने चेहरे को, अपने फेस को ब्यूटीफाई करने के लिए। एंड इवन दो आफ्टर द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ the lotions, liniments as well as creams, they again suffer from such type of the problem which we can say called as pigmentations। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने जा रहा हूं कि पिगमेंटेशन कितनी टाइप का होता है, ये कैसे होता है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको हाइपो पिगमेंटेशन है उसके लिए क्या सोल्यूशन रहते हैं, और इसके लिए क्या क्या जो हर्बल ड्रग्स अवेलेबल हैं वो कैसे आप यूज कर सकते हैं और अपने घरों पे इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो यू मस्ट वॉच दिस होल वीडियो सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट्स। सो व्हाट इज पिगमेंटेशन? जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब रहता है कुछ ना कुछ आपकी स्किन में फॉर्मेशन। जैसे कि एक मेलानिन है, तो मेलानिन इज एक्चुअली ब्लैक कलर सब्सटेंस। तो मेलानिन इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। जैसे कई बार अगर आप लोगों ने देखा हो तो कॉमनली हम कहते हैं कि अगर आपकी बोन वीक है या आपके स्किन में जो कलर मेलानिन नहीं है तो आपको सनलाइट की तरफ अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। सो यू मस्ट हैव सम टाइम इन ए डे, particularly during the winter sessions, that you expose your body toward the sunlight। तो जो सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में हमारी बॉडी में एक मेलानिन नाम का जो पदार्थ है, जिसको हम पिगमेंट कहते हैं, जिसको हम हार्मोन भी कह देते हैं, ये बनता है टायरोसिन से। टायरोसिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड विच अंडर द सनलाइट, अंडर द यूवी रेडिएशंस, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन। तो ये जो मेलानिन होता है ये हमारी स्किन में क्या करता है, अकमुलेट करता है और ये हमारी स्किन को क्या करता है, ब्लैक कलर देता है। हम लेमैन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन लोगों का स्किन का कलर ज्यादा डार्क होता है उनकी स्किन में मेलानिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जिनका जो स्किन का कलर है वो थोड़ा लाइट होता है उस केस में मेलानिन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा कम होता है, जहां उन लोगों में मेलानिन कम पाया जाता है। और जब हम डी पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो इस केस में हमारी बॉडी में कई तरह के पैचेस बनते हैं, व्हाइट कलर के, ब्राउन कलर के, लाइक दैट। तो अब जो तीन टाइप का पिगमेंटेशन है ये कैसे होता है? जो फर्स्ट हम जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, तो इसको डार्क स्पॉट भी कहा जाता है, जहां आप इसको ब्राउन स्पॉट भी कहते हो। ये बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे फेस को, जहां हमारी नेक को, जहां हमारा बैक पार्ट जो है टूवर्ड द स्पाइनल साइड। तो इस पार्ट को ये जो स्पॉट्स हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो कई लोगों के केस में जब स्किन कैंसर होता है उस केस में भी मेलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, जहां कुछ लोग जेनेटिकली इफेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस कैन बी बाय द हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स। तो अगर पेरेंट्स की स्किन में मेलानिन ज्यादा था, उनका डार्क कलर था, स्किन पे पैचेस थे, तो ये कॉमन होता है कि उनके बच्चों को आगे ट्रांसफर हो सकता है। जहां थर्ड केस में अगर आप कुछ ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जहां आप लोग कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, तो प्रेगनेंसी के केस में अगर आपने देखा हो तो बेसिकली द कलर ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंज्ड। जब प्रेगनेंसी एक्सेप्ट होता है उस केस में थोड़ा कलर चेंज होता है, बाद में थोड़ा कलर और चेंज होता है, और आफ्टर देन प्रेगनेंसी टाइम इज ओवर, उस टाइम पे जो लेडीज है उनका कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इज द कंडीशन वेयर द कलर ऑफ द बॉडी ड्यू टू पिगमेंटेशन, ड्यू टू मेलानिन कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इसमें रहता है कॉज, जो मैंने आपको बता दिया है, वो मेलानिन का ज्यादा फॉर्मेशन होना जेनेटिकली भी होता है, हेरिडिटरी होता है, जहां बाय बर्थ होता है, जहां एज डिपेंडेंट भी होता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड भी होता है,
जहाँ एक्ने टाइप की प्रॉब्लम है उसके साथ भी होता है, ड्रग्स के साथ भी होता है, और कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उसके साथ भी हमारा जो फेस में स्पॉट्स रहते हैं वो फॉर्मेशन हो जाता है। कई बार अगर आपने देखा हो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यंग लाइफ, अर्ली लाइफ, जब हम एक यंग लाइफ में चलते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर एंड अप टू द एज ऑफ 20-22 ईयर, तो इस एज में जो रहता है हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस रहती हैं इन केस ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। सो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस सम टाइम उनके फेस पे क्या रहते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं, तो इसलिए वो लोग भी थोड़ी टेंशन में रहते हैं कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो समटाइम्स अगर आप देखें तो देयर आर सो मेनी स्टडीज विच आर कंडक्टेड क्लिनिकली, उसमें ऐसा पाया गया है कि वेन एवर देयर लाइफ साइकिल विल बी मोर देन, जब उनकी लाइफ 22-25 से बढ़ती है तो ये स्पॉट्स जो है वो अपने आप चले जाते हैं, बिकॉज वो कुछ हार्मोनल चेंजेस से आते हैं, इसलिए वो भी एक हाइपर पिगमेंटेशन का पार्ट रहता है। दूसरा हमारा रहता है हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपो का मतलब है लो पिगमेंट फॉर्मेशन, जहां तो आपकी बॉडी में जो मेलानिन है जो मिलेनोसाइट से बन रहा है उसकी डेफिशिएंसी है, जहां जेनेटिकली आप सफर करते हैं, जहां एज डिपेंडेंट हमारी बॉडी में जो मेलानिन का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, इसलिए कुछ लोग हाइपोपिगमेंटेशन से सफर करते हैं। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो सम टाइम विटिलिगो कैन बी देयर, वाइट वाइट पैचेस रहते हैं उन लोगों के, उसको हम फुलवेरी भी कहते हैं, विटिलिगो भी कहते हैं। जब दूसरा एल्बिनिज्म होता है जिसमें जो स्किन है उसमें ऑलमोस्ट द मेलानिन कंटेनिंग सेल्स मेलानोसाइट्स और द मेलानिन फॉर्मेशन विल बी डिक्लाइंड, तो उन लोगों का जो फेस होता है टोटली इट कैन बिकम वाइट, उनके हेयर्स भी वाइट ब्राउन होते हैं, ये एल्बिनिज्म में आता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आ जाता है डी पिगमेंटेशन। अगर हाइपोपिगमेंटेशन बढ़ जाए तो उसमें हमारी स्किन में जो पैचेस हैं सम टाइम इट कैन बी लाइट डार्क और लाइट वाइट, ऐसे डिफरेंट टाइप के पैचेस रहते हैं, ये भी विटिलिगो के केस में आता है जिसको हम फुलवेरी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया दिस इज ऑफ 3 टाइप। उसके बाद कॉज आपको मैंने बता दिए ये कैसे होता है, जहां तो आप स्किन को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड सनलाइट फॉर लॉन्ग टाइम, जहां आपका एक्सपोजर बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जहां आप कुछ जेनेटिकली फैक्टर से सफर करते हैं, जहां आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो आपके स्किन के कलर्स को चेंज कर देती है। अब इसके लिए देयर आर सो मैनी क्रीम्स, सो मैनी ऑइंटमेंट्स आर अवेलेबल। कुछ लोग हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्रीम यूज करते हैं, या उसके बाद अगर आप देखें हाइड्रोक्विनोन की क्रीम्स आती हैं, विटामिन सी की क्रीम्स आती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड्स की क्रीम आती हैं, जहाँ और भी देयर आर सो मेनी अदर हर्बल सब्सटेंस कैन बी देयर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप इन चीज के लिए आप यूज कर